राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन पढ़ने से पहले राजस्थान में पहले सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति, दूसरे नंबर पर भील और तीसरे पे ग्रासिया। भील जनजाति मेवाड़, बागड़, सिरोही और जो मालवा पहले एमपी में था, गुजरात के ईडर, सूत और विजयनगर में रहती थी। तो भील जनजाति के द्वारा इनका मुख्य होता था गमेती। इनके द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। ये कुछ कारण थे। गमेती के द्वारा एक बोलाई और एक रखवाली कर लिया जाता था। बोलाई कर एक टोल टैक्स कर था। उनकी सेनाएं भंग कर दी गई, जिससे भील बेरोजगार हो गए। परंपरागत खेती, जूमिंग कृषि जिसे कहते थे, वो ये स्थानांतरित कृषि, उनके खेती करने के तरीके को समाप्त कर दिया। जैसे पहाड़ों में खेती करते हैं उसको चिमाता है, प्लेन एरियाज में करते हैं उसको दजिया कहते थे। उनकी एक शराब बनाने की थी महुए के पेड़ से, जिसे मावड़ी कहते थे। उसे एक नई आबकारी नीति लागू कर दी गई। अफीम, नमक और तंबाकू पर अलग से कर लगा दिए गए। बेकार पड़ताल ली जाती थी। इस तरीके से जनजातियाँ नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाई, तब उस व्यवस्था में उनका शोषण होता था। जमींदार और साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे नकदी के लिए। उनसे धन लेना पड़ता था, वो चुका नहीं पाते थे और उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज लगाकर टैक्स लिया जाता था। जनजातियों के वनाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया। जैसे 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1881 में रिपन ने जनगणना की। उसमें कहा गया कि किसानों को अफगान युद्ध में जाना पड़ेगा, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। वैसे 1872 में एक प्रायोगिक जनगणना हुई थी। इस तरीके से बारापाल, बोराईपाल और पडूना, इनमें कुछ घटनाएं हो चुकी थी। कुछ जागीरदारों और किसानों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ेंगे भगत आंदोलन, जिसे लसाड़े आंदोलन भी कहते हैं। वागड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें नेता गोविंद गुरु और सूरजी भगत थे। गोविंद गुरु का जन्म बेतसा 1858 में डूंगरपुर में हुआ था, बंजरा गांव में हुआ था। बाद में ये बांसियाँ में अपनी धूणी स्थापित कर लेते हैं। इनके गुरु का नाम राजगिरी था। कोटा और बूंदी के महंत थे। गोविंद गुरु ने भीलों का नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान किया था। गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने हेतु इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी 1911 में। 1883 में गोविंद गुरु ने समसभा की स्थापना की। सम का मतलब प्रेम व बंधुत्व। इनमें एकता स्थापित की। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। जगह जगह पंचायतें स्थापित की। चोरी न करने, शराब न पीने पर बल दिया। स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया। शुद्धि आंदोलन चलाया, जो हिंदू से मुस्लिम बन गए थे। उन्नीस सौ 3 में समसभा का पहला अधिवेशन मानगढ़, जो कि अम्बादरा बांसवाड़ा में था। ये उस टाइम बांसवाड़ा और सूत दोनों की सीमा पर स्थित था। और एक मेवाड़ बिलकोर खेरवाड़ा उदयपुर में 1841 में स्थापित की थी। इसके लिए महाराजा ने 50,000 भी दिए थे। ठीक है। 1903 में, इसके बाद में 1908 में गोविंद गुरु ईडर और सूत की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे 1910 में 24 फरवरी 1910 में पालपट्टा नामक जगह पर किसानों और सामंतों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें 21 शर्तें किसानों द्वारा दी जाती है तो सामंत द्वारा मान ली जाती है। इसी तरीके से 1910 में समसभा ने अपनी 33 मांगें सरकार के सामने रखी, लेकिन इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया। बाद में
गोविंद गुरु वापस आते हैं और 1911 में वापस आके भगत पंथ की स्थापना करते हैं। इस तरीके से मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को होता है। समसभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें गुल मोहम्मद और यूसुफ खां द्वारा फायरिंग की गई। गुल मोहम्मद को मार दिया गया था। 1500 से अधिक भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले 20 वर्ष की सजा को सुनाई गई थी, बाद में 10 वर्ष की सजा पूर्ण होने पर रिहा किया गया। इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के गाँव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। इनका सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक था। और भी कई बातें थी। पूंजाधीर भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और इस तरीके से ये आंदोलन स्टार्ट होते हैं। दूसरा, एक्की और बोमट भील आंदोलन। गोगुंदा, जाडोल एवं कोगड़ा क्षेत्र की भील व ग्रासीय जनजाति द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन 1921 में मार्तकुंडिया राजसमी तहसील चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। मार्तकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को यहाँ स्टार्ट हुआ था। बिचौलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। इसमें मोतीलाल तेजावत, जो इनका जन्म ओसवाल जिन परिवार में कोल्यारी नामक गांव में हुआ था, ये जाडोल ठिकाने में काम करते थे। मोतीलाल तेजावत ने इस 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा गया, लेकिन इन समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। 18 मांगे मान ली गई थी, 3 मांगे नहीं मानी गई। वन संपदा, बेगार और सूअरों के उत्पाद की समस्या को नहीं माना गया। गोकुल जी जाट भी इनमें शामिल थे। धीरे धीरे आंदोलन मेवाड़, वागड़, ईडर तथा विजयनगर गुजरात रियासतों में फैल गया। फिर नियमड़ा विजयनगर में गुजरात 7 मार्च 1922 को हत्याकांड होता है। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। 1200 से अधिक भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए थे। मेजर सट्टन मेवाड़ भील कोर के आदेश पर यह हत्याकांड हुआ। सिरोही भील आंदोलन हुआ था। इसमें दीवान रमाकांत मालवीय थे। इसमें गांधी जी पथिक भी इसमें शामिल हुए। रामचंद्र वैद्य हरि ब्रह्मचारी को लेकर वो भगवानगढ़ नामक जगह पर मोतीलाल तेजावत से मिलते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलता है। बाद में पथिक जी और रमाकांत मालवीय गोपेश्वर नामक जगह पर किसानों से मिलते हैं, इसमें भी कोई हल नहीं निकलता है। और मोतीलाल तेजावत गांधी जी के विचारों पर ही आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी उस टाइम आबू अंबाजी से तिलों की चोरी कर ली जाती है किसानों के द्वारा, सामंतों को लौटा जाता है, तो यह उसमें आलोचना होती है। तो गांधी जी ने यंग इंडिया में कहा कि मोतीलाल तेजावत का मेरे से कोई संबंध नहीं है। 1900 इसमें और कुछ कांड हुए। सियावा हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 को 3 ग्रासिया शहीद हो गए थे। इसमें उनके घर को लूटा गया था, चिन्हों को नष्ट कर दिया गया था। बालोलिया या भूला हत्याकांड हुआ 5-6 मई 1922 को ही। मेडर प्रचार ने यहाँ पे गोले चल मेडर प्रचार के अनुसार 50 की मृत्यु हो गई, 150 घायल हो गए थे। राजस्थान सेवा संघ राम नारायण चौधरी और सत्यभक्त द्वारा तनु राजस्थान में इसकी आलोचना की गई। इसमें इनको ईडर प्रजा मंडल का विश्व मिला था। आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं ये बाबूजी। 1929 में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया, खेड़ ब्रह्म नामक जगह पर। 1936 में माँ इंदिरा सभा ने मणिलाल कोठारी गांधी जी के पिए थे, उनके आक्षेप से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक गतिविधियों में बिताया। माँ इंदिरा सभा या मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था। 1880 में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। मेवाड़ भील कोर हो गया, भीलों पर नियंत्रण हेतु। अब पढ़ते मेणा आंदोलन। मेणा उस जमींदार व चौकीदार थे। 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, तो इसमें मेणा जनजाति को भी शामिल किया गया। 1930 में जयराम पैसा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत प्रत्येक मेणा पुरुष महिला को थाने में उपस्थित होना अनिवार्य था। मेणा समाज ने इसका विरोध किया। 1933 में मेणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया।
जयराम पैसा कानून के विरोध में 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। इसमें नेता बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झरवाल और राजेंद्र कुमार अजय। नीम का थाना शिखर सम्मेलन 1944 में हुआ। संत मगन सागर ने इसका आयोजन किया। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने मीणा समाज को उनकी गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया, तो वो राजनीतिक चेतना उनमें आई। बगावास में सम्मेलन हुआ जयपुर में 28 अक्टूबर 1946 को। इस सम्मेलन में सभी मीणाओं जो कि चौकीदार थे, लगभग 26,000 इन्होंने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें छोटूलाल झरवाल, महादेव राम, पबड़ी, जवाहर राम, ये सब मीणा जाति सुधार समिति से जुड़े हुए थे। 1952 में जयराम पैसा अधिनियम समाप्त किया गया। मुख्य भूमिका हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल ने निभाई। ठक्कर बापा मीणा आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने जयपुर के पीएम को पत्र लिखा। उस टाइम मिर्जा इस्माइल यहाँ के पीएम थे, जिन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहते हैं। माई रोड उन्हीं के नाम पर है। और अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन अपन ने पढ़े हैं। सियावा हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 को सिरोही में 3 ग्रासिया मारे गए। ग्रासियों के 40 घर नष्ट कर दिए गए थे। उनके चिन्हों का भंडार जला दिया गया। बालोली और भूला हत्याकांड सिरोही में हुआ। 5-6 मई 1922 को मेजर प्रचार ने गोलीकांड का नेतृत्व किया। इस घटना में 50 लोग मारे गए तथा 150 लोग घायल हुए। राजस्थान सेवा संघ ने घटना की जांच हेतु सत्याभक्त व रामनारायण चौधरी को सिरोही भेजा। इस घटना का विवरण तनु राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।